नमस्कार, मैं प्रिया शेट्टी। होम टाइम्स में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुलुंड में फुटपाथ के खस्ता हाल होने से नागरिकों को हो रही परेशानी। जल्द ही नए सिरे से बनाया जाएगा मुलुंड का जिमखाना। 10 मंजिला इस इमारत में टॉप फ्लोर पर बनाया जाएगा स्विमिंग पूल। सोसाइटी से तिजोरी लेकर भागने वाला आरोपी चढ़ा मुलुंड पुलिस के हत्थे। मुलुंड में दोबारा से की गई बाइक चोरी, आरोपी फरार। मुलुंड के मुख्य सड़कों के साथ ही गलियारों के फुटपाथों की काफी दयनीय अवस्था देखी जा रही है। हालांकि महानगर पालिका द्वारा अभी भी अच्छे फुटपाथों को तोड़कर उनका नूतनीकरण किया जा रहा है, जबकि खस्ता हाल फुटपाथों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। शहर में नागरिकों को चलने के लिए बेहतरीन सुविधा देने के लिए फुटपाथ पर वर्तमान समय में लगने वाले पेवर ब्लॉक को हटाकर सीमेंट कंक्रीटीकरण किया जा रहा है। यह कार्य बीते महीने ही मनपा द्वारा शुरू किया गया, जिससे न केवल नागरिकों को चलने के लिए फ्रेंडली फुटपाथ मिलेंगे, बल्कि उनका सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। हालांकि जिन जगहों पर अच्छे फुटपाथ थे, उनको भी हटाकर इन फुटपाथों पर सीमेंट कंक्रीटीकरण किया जा रहा है। परंतु मुलुंड पूर्व और पश्चिम के कई ऐसे सड़क हैं जहां फुटपाथ की स्थिति काफी खस्ता हाल हो गई है। इन जगहों के फुटपाथ के सौंदर्यीकरण और मरम्मत कार्यों को लेकर मनपा अभी भी लापरवाही बरत रही है। मुलुंड पूर्व की बात की जाए तो महाड़ा कॉलोनी में फुटपाथ की काफी दयनीय अवस्था है। यहाँ रह रहे नागरिकों ने कई बार इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है, परंतु मनपा प्रशासन द्वारा अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। स्टेशन से कुछ ही मीटर की दूरी पर गणेश टॉकीज के पास भी यही स्थिति देखने को मिली, जहाँ फुटपाथ की स्थिति बेहद खराब है। इस सड़क पर अक्सर बच्चों की आवाजाही रहती है, जिससे कि कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। मुलुंड पश्चिम स्थित देवी दयाल क्रॉस रोड की फुटपाथ की स्थिति भी काफी खस्ता हाल है। मुलुंड टी बोर्ड कार्यालय के कुछ ही मीटर की दूरी पर होने के बावजूद इस फुटपाथ पर मनपा प्रशासन द्वारा कोई मरम्मत कार्य नहीं किया जा रहा है। मुलुंड पश्चिम सर्वोदय नगर स्थित जैन मंदिर और बीपी रोड पर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां फुटपाथ की स्थिति काफी खराब है। यहां दिन भर में कई नागरिकों की आवाजाही होती है, परंतु फुटपाथ पर चलने के बजाय लोग सड़कों पर चलते हैं, जिससे कि बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मुलुंड के एसएन रोड पर भी फुटपाथ की हालत बेहद खराब है। हैरानी वाली बात यह है कि इसी के सट्टे फुटपाथ का पेवर ब्लॉक हटाकर कंक्रीटीकरण किया गया है, लेकिन इस खस्ता हाल फुटपाथ पर प्रशासन का ध्यान नहीं है। वो बदलना चाहिए ना, नहीं तो हमारा जैसा कोई भी गिर जाएगा इधर से, ऊपर पाँव डालेंगे तो। हाँ, चल भी नहीं सकते उधर से। हम ये चाह रहे थे इसको जल्दी रिपेयर करें, लोगों को तकलीफ हो रही आने जाने के लिए, गंदगी फैलते जा रही है और म्यूनसिपलिटी में कोई झाड़ू वाला आता है ना जाता है। कई महीने तक जो कंडीशन में वो चीज़ ऐसी ही पड़ी है। कम से कम म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसकी तरफ आके देखे और साफ़ सफाई का ख्याल रखे। जो मतलब आउटसाइड पे है, जो मेन रोड पे है, जो पब्लिक देखती है, जो VIP लोग वहाँ से ट्रैवलिंग करते हैं, उसके लिए तो वो लोग सही फुटपाथ बनाते हैं। लेकिन ये फुटपाथ जो अंदर की साइड है, आप देखिए कहीं गंदगी कहीं कचरा है और महीने महीने इस पर झाड़ू नहीं होती। म्यूनसिपलिटी का कोई आदमी आता है ना झाड़ू मारता है ना कुछ नहीं। बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। और अभी वो जो MLA उनके जाने के बाद, जो तारा सिंह के बाद, उसके बाद तो यहाँ कोई पूछता ही नहीं कि किस किस्म का काम चल रहा है, किसे। काफ़ी गंदगी, काफ़ी ये करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि जितना वो फुटपाथ यूज़ हो रहा है उतना ही ये भी फुटपाथ यूज़ हो रहा है। जितने व्हीकल्स यहाँ पर है, यहाँ पे भी उतने व्हीकल्स आते जाते हैं, तो फुटपाथ दुरुस्ती करने की ज़रूरत है, करना चाहिए। जो ऑड टाइमिंग हो रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो प्राइम टाइम रहता है तभी यहाँ पे भी बहुत सारी, क्योंकि आगे ही कोर्ट है, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह रहती है, तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, चल के भी नहीं आगे जा सकते, तो प्रॉब्लम होती है। मेरा उनसे यही कहना है कि जितने प्राइम रास्ते हैं वहाँ पर जितने ध्यान दिया जा रहा है, रूरल एरियाज़ में भी उतना ही ध्यान दो। लाइक ये दिखने में आता रास्ता है नहीं, लेकिन यूज़ तो बहुत हो रहा है सच में, तो ध्यान देना चाहिए, ये सब कुछ रिपेयर होना चाहिए। एसएन रोड के एक बाजू में फुटपाथ का कंक्रीटीकरण देखा जा सकता है, तो दूसरी ओर को छुआ भी नहीं गया है, जबकि उसके पेवर ब्लॉक उखड़ गए हैं और दुर्घटना को न्योता दे रहा है। वहीं इसके बाजू के ही सड़क यानी JSD रोड के फुटपाथ का कायापलट किया गया है। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि मुंबई महानगर पालिका इन खस्ता हाल फुटपाथों को प्राथमिकता देकर काम करने के बजाय अच्छे हाल में रहे फुटपाथों को भी तोड़कर दोबारा से बनाने में लगी है, जिसका खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। मुलुंड पूर्व जिमखाना का कार्यभार फिर संभालेंगे चेतन सालवी। हाल ही में हुए जिमखाना सम्मेलन में चेतन सालवी का चुनाव दोबारा अध्यक्ष पद पर किया गया। इसी के साथ अब 10 मंजिला इमारत का निर्माण कार्य भी इन्हीं के मार्गदर्शन में किया जाएगा, जिसके लिए 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
मुलुंड पूर्व स्थित जिमखाना के नए इमारत के वास्तु के लिए हरी झंडी मिल गई है। हाल ही में जिमखाना के स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस दौरान पिछले 9 साल से मुलुंड जिमखाना के अध्यक्ष रहे चेतन साल्वी को सर्वसहमति से दोबारा 5 वर्ष के लिए अध्यक्ष पद पर चुना गया। इसी के साथ अब नए जिमखाने का नींव साल्वी की अध्यक्षता में रखा जाएगा। आपको बता दें कि साल्वी का कार्यकाल 2021 में ही खत्म हो चुका था, परंतु कोरोना काल में चुनाव न हो पाने के कारण साल्वी ने ही इसका पदभार संभाला। नागरिकों को याद दिला दे कि जल्द ही मुलुंडकरों को नया व पूर्ण तरीके से परिवर्तित जिमखाना मिलने वाला है। इसका कार्य अगस्त में शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में जिमखाना में 4000 से अधिक बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, जिनमें से 1500 बच्चे क्रिकेट के लिए यहाँ आते हैं और बाकी के बच्चे कैरम, टेबल टेनिस, आर्चरी, बैडमिंटन आदि के लिए यहाँ शिक्षण लेते हैं। 1988 में बने इस जिमखाने में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी क्रिकेटर प्रवीण तांबे, अजिंक्य रहाणे, यूएई वर्ल्ड कप का हिस्सा बने सचिन पाटिल आदि खिलाड़ियों ने यहां से प्रशिक्षण लेकर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। माना जाता है कि उत्तर पूर्व महानगर के अधिकतर बच्चे जिमखाना में आकर अपनी प्रशिक्षण लेते हैं। मौजूदा जिमखाना इमारत की हालत खस्ता हो गई है, जिसके बाद इसे पुनर्निर्माण करने का निर्णय लिया गया। 10 मंजिला बनाए जाने वाले इस इमारत में कई नए खेल को जोड़ा गया है, जिसमें स्क्वॉश, स्विमिंग पूल, बिलियर्ड्स, स्केटिंग ट्रैक, कुश्ती, इंडोर क्रिकेट, बॉलिंग आदि सुविधाएं भी खिलाड़ियों को दी जाएगी। इतना ही नहीं तो 10 मंजिला इस इमारत में 10 रूम ऐसे खिलाड़ियों के लिए बनाया जाएगा जो दूसरे राज्यों से यहाँ आकर रुकना चाहते हैं। 55,000 स्क्वायर फीट के इस एरिया में बनने वाले 10 मंजिला इमारत और उनमें दी जाने वाली बेहतरीन सुविधाओं के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नए सिरे से बनाए जाने वाले इस जिमखाना में अब कई खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा दी जा सकेगी, तो वहीं आम नागरिकों को भी इससे काफी फायदा मिल पाएगा। मुलुंड जिमखाना के अध्यक्ष चेतन साल्वी की यह मंशा है कि इस 10 मंजिला इमारत में एक मंजिल आम नागरिकों के लिए भी बनाई जाए, जहां आम नागरिक आकर यहां रुक सकते हैं, परंतु इसके लिए उनसे कोई फीस नहीं लिया जाएगा। वहीं जरूरतमंद खिलाड़ियों को भी किफायती दरों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2016 को हमारी एक इलेक्शन हुई थी। 5 साल का हमको टेन्योर था। 5 साल का टेन्योर हमारा 30 मई 2021 को ख़त्म हो गया। उसके बाद में कोरोना का एपिसोड होने की वजह से हम लोग ने कंटिन्यू काम कर दिया। काम करने में बहुत बड़ा एक काम, ये IOD के जो पैसे थे 1 करोड़ 36 लाख रुपये वो हमने भरे, IOD ले ली। 1 साल में बहुत सा काम हो गया, लोगों को काम से निकाला नहीं, किसी को काम को कमी नहीं की, पैसे उल्टे बढ़ा के उनको पगार भी बढ़ा दिया, अच्छी तरह से जिमखाना रन किया। तो उसके बाद में कंटिन्यूटी में आने के लिए हमारा चुनाव होना ज़रूरी था, लेकिन चुनाव होने के लिए उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो जिमखाना की, उसके तय करके हम लोग ने AGM बुलाई। AGM बोलने के बाद में सब लोग जो लाइफ मेंबर रहते हैं वो आना ज़रूरी रहता है, उनको खत भेजा, क्योंकि हम लोग एक टर्म बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अनुमति है कि नहीं, इस बारे में आप आके हमको तय कर दीजिए। तो सब लोग इकट्ठा हो गए, करीब 500 के ऊपर लोग आए। धूप थी, बहुत सारी धूप थी, धूप का महीना चालू है, मई महीना, अप्रैल का महीना था। तो लोग आए और वो धूप में बैठ के 500 के ऊपर लोगों ने हमको कह दिया कि आपको ही काम करना ज़रूरी है, कोई बिल्डिंग बननी फार इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बिल्डिंग डिलेपरेटेड कंडीशन में है, तो ये बननी ज़रूरी है और आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हमको एक टर्म बढ़ा के दे दिया। सभी ने 100% हम लोग को सभी ने सहकारी कर दिया। जिमखाना की अभी जो फैसिलिटी है, जिमखाना के ऊपर काफ़ी बच्चों का लोड है खेलने के लिए, लेकिन फैसिलिटी नहीं दे सकते। लेकिन इसमें अभी हम लोग ने स्क्वॉश एक नया इसमें लाना ज़रूरी है सोचा है। उसके बाद बिलियर्ड, उसके बाद में पूल टेबल और आर्चरी, इंटरनेशनल रेंज की शूटिंग और स्विमिंग पूल। जो स्विमिंग मुलुंड में कहीं भी स्विमिंग पूल नहीं है, लोगों को स्विमिंग सीखना ज़रूरी है, स्विमिंग में आगे जाना ज़रूरी है बच्चों को। ये कंसेप्ट रख के हम लोग ने जिमखाना की नई इमारत में ये सब इन्वॉल्वमेंट की है। और फिर लोगों को रहने के लिए जगह भी रहती है, नहीं मिलती है। जो हमारे मेंबर्स हैं, मेंबर्स के घर पे कोई फंक्शन रहेगा तो कहाँ रहेंगे, उनके पास बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो 10 रूम हम लोग ने यहाँ पे
ये बिल्डिंग में नहीं करने की सोचे और उस तरह से प्लान हम लोग ने अप्रूव करके लिया। जिमखाना बनना जरूरी है और उसको फैसिलिटी उपलब्ध करके वो बच्चों को पैसे का बैकिंग देना जरूरी है। बहुत से बच्चों के पास पैसे नहीं रहते, तो यहाँ से वो इंदौर में कैसे जाएंगे, यहाँ से तमिलनाडु में कैसे जाएंगे, यहाँ से वो लुधियाना कैसे जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे अच्छी अच्छी स्पर्धाएं होती है तो जिमखाना उनके बैक करेगा, उनको पैसा देगा। आज भी जिमखाना वो कर रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने में वो करना जरूरी है। इसके लिए जिमखाना का डेवलपमेंट और ये जिमखाना की फैसिलिटी होनी जरूरी है। लाखों रुपए से भरी तिजोरी को चंपत करने वाले आरोपी को मुलुंड पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। ऑनलाइन रमी खेलने की लत में पैसे हारने के कारण युवक ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी से 4 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। 27 अप्रैल को नाउर विलेज स्थित मन मंदिर सोसाइटी में चोरी की घटना उजागर हुई थी, जब सोसाइटी के वित्तीय कार्य करने वाले मैनेजर ने ही सोसाइटी में रखी तिजोरी पर हाथ साफ किया था और तिजोरी लेकर चंपत हो गया था। इस घटना के बाद सोसाइटी में रहने वाले नागरिकों ने तुरंत मुलुंड पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर मुलुंड पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आखिरकार सोसाइटी के 5,04,000 रुपए नकद से भरी तिजोरी को चुराने वाले 26 वर्षीय रोशन दलवी को गिरफ्तार कर लिया गया। रोशन की गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस के सामने अपनी गुनाह की कबूली दी और बताया कि वह ऑनलाइन रमी खेलता था, जहां वह काफी पैसा हार चुका था। इतना ही नहीं तो रोशन ने अपने माता पिता के भी लाखों रुपए लगा लिए थे, जिससे वह रमी में हार गया। इसी के साथ साथ रोशन कर्जे में भी डूबा था, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। ऐसी जानकारी पुलिस ने होम टाइम्स को दी। सोसाइटी से पैसे चुराने के बाद रोशन शुरुआत में रायगढ़ भाग गया था, जिसके बाद अपनी जगह बदलते हुए रोशन कर्नाटक गया और आखिरकार मंगलवार को मुलुंड पुलिस ने उसे ठाणे से गिरफ्तार किया। इस घटना में रोशन ने एक दुपहिया वाहन R15 का इस्तेमाल किया था, जिसे भी मुलुंड पुलिस ने जब्त कर लिया है। रोशन के पास से अब तक कुल 4 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। रोशन पर IPC की धारा 381 के तहत कार्रवाई की गई है। मुलुंड के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कांतिलाल कोतिम्बिरे के मार्गदर्शन में API संतोष कामले व उनकी टीम ने ये सफलतापूर्वक कार्रवाई की है। आगे की जांच मुलुंड पुलिस कर रही है। मुलुंड में वाहन चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। सड़क पर पार्क की गई एक्टिवा को चुराने की एक और शिकायत पुलिस थाने में दर्ज हुई है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। मुंबई में बाइक चोरी की घटनाएं अब अधिक उजागर होने लगी है, जहां दिन दहाड़े बाइक चोरी के कई मामले पुलिस थाने में दर्ज किए जाते हैं। मुलुंड में भी ऐसा ही एक घटना उजागर हुआ है। मुलुंड पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय उर्वी राजेश छेड़ा ने 7 मई को अपनी स्कूटर मुलुंड पश्चिम स्थित JN रोड पर खड़ी की थी, परंतु जब वह 10 मई को दोबारा से इस जगह पर गया तब उसकी गाड़ी पार्क किए गए जगह पर नहीं थी। उर्वी ने अपने बाइक को खूब ढूंढा, परंतु उसे अपनी बाइक नहीं मिली। चोरी का एहसास होने पर उर्वी ने सीधे मुलुंड पुलिस थाने में जाकर घटना की जानकारी दी और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मुलुंड पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति पर IPC की धारा 379 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू है। मुलुंड पुलिस को शक है कि बाइक चोरी करने वाले गैंग दोबारा से सक्रिय हो गए हैं। आपकी कोई समस्या या समाचार संबंधित सूचना हो तो इस नंबर पर संपर्क करें। होम टाइम्स में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे कुछ और नई खबरों के साथ।